नमस्कार जी, मैं नरेश जुरासी, प्रधान श्री तारा इनक्लेव रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जीटी रोड समालखा। मेरी तरफ से और पूरी श्री तारा इनक्लेव कॉलोनी की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। मैं संजय गोयल, पार्षद वार्ड नंबर 1 एवं महामंत्री शहरी मंडल भाजपा समालखा, अपनी ओर से व अपनी पार्टी की ओर से आप सभी को दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह त्यौहार आपके परिवार को, आपके जीवन में तरक्की लाए, सुख समृद्धि लाए। धन्यवाद। मैं सुनील शर्मा, युवा जिला प्रधान, ब्राह्मण सभा पानीपत, सभी प्रदेशवासियों को दिवाली की, गोवर्धन पूजा की, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से भगवान से कामना करता हूं आपकी दिवाली अच्छी तरह बने, सभी परिवार को खुशी मिले और सभी भाईचारा बना के रखे और एक दूसरे से प्यार बांटे। पानीपत न्यूज। पानीपत पहुंचे आदमपुर विधायक भव्य बिश्नोई, बोले दादा की कर्मभूमि पर आकर भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। भूपेंद्र हुड्डा मुझसे बड़े, उन पर नहीं कोई प्रतिक्रिया। हरियाणा के पानीपत में गुरुवार को आदमपुर के विधायक भव्य बिश्नोई पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्होंने कहा कि पानीपत की धरा पर पहुंचकर बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं, क्योंकि यह भूमि मेरे दादा चौधरी भजन लाल की कर्मभूमि रही है। उन्होंने सांसद और मुख्यमंत्री के रूप में यहां की जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में उन्होंने विधायकों को भी जोड़ने का काम किया है। इसी पहल के चलते आज मैं पानीपत पहुंचा हूं। यहां 5 वार्ड के कार्यक्रमों में भाग लूंगा। शुक्रवार को पानीपत ग्रामीण एरिया में जन संवाद का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता तक सरकारी की सभी लाभकारी योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। भव्य बिश्नोई से सवाल जवाब। 5 राज्यों के चुनावों की किस तरह की तैयारियां हैं? जवाब, मैं व्यक्तिगत तौर पर तो राजस्थान गया हूं। वहां पर जनता में गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिली है। राजस्थान की सरकार पेपर लीक सरकार के नाम से जानी जाती है, महिला विरोधी सरकारी के नाम से जानी जाती है। राजस्थान के लोगों में एक ही चर्चा है कि किसी भी तरह इस सरकार को बदला जाए। हरियाणा में होने वाले चुनावों में बीजेपी को किस स्तर पर देखते हैं? जवाब, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 सालों में जनता की खूब सेवा की है। जनता में खूब उत्साह है। वे तीसरी बार भी सीएम मनोहर लाल को सेवा का मौका देंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ऐसी गंगा है जिसमें किसी भी भ्रष्ट नेता को नहा दो, वो पवित्र हो जाता है। जवाब, वैसे तो मैं सकारात्मक सोच रखता हूं। मैं किसी पर टिप्पणी करने में विश्वास नहीं रखता हूं। अगर दीपेंद्र डा ने यह बात कही है तो ये बात उनके मुंह से शोभा नहीं देती है। जिस प्रकार से उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था, अगर उनके मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं तो ये उन्हें शोभा नहीं देती है। बीजेपी तथ्यों और सत्य के आधार पर बात करती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह डा के 4 सीएम के बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये उनकी अपनी सोच है। वे मुझसे उम्र और तर्जुबे में बहुत बड़े हैं। मैं उनके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। इतना जरूर कहूंगा कि जनता बहुत जागरूक है। चुनावों में जनता इन सब बातों का जवाब देगी। पानीपत से खबरें दमदार के लिए। पानीपत की पवित्र धरा पर पहुंचकर मुझे बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं, क्योंकि पानीपत मेरे दादाजी चौधरी भजनलाल जी की कर्मभूमि रही है। सांसद के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने यहाँ की जनता की सेवा की है और आज इस प्रकार से मुझे आपने देखा भी होगा, इस गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत हुआ। मैं तमाम हमारे पानीपत के साथियों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आज मैं हमारे हरियाणा के विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा जो जनसंवाद कार्यक्रम की पहल उन्होंने की थी, जिससे पहले मंत्रीगण जुड़े हुए थे, सांसद जुड़े हुए थे, उन्होंने इस पहल में विधायकों को भी जोड़ने का काम किया है। तो उस सिलसिले में आज मैं पानीपत शहर आया हूँ। आज हमारे 5 वार्डों के कार्यक्रम है और इसके बाद कल मैं पानीपत ग्रामीण में भी जाऊँगा और अगले सप्ताह समालखा केंद्र मेरे दौरे हैं। तो मुख्यमंत्री जी की ऐसी सोच है कि जो जनहितैषी योजनाएं सरकार की है, जो नीतियां सरकार की है, वो जन जन तक पहुंचाई जाए, उसका लाभ समाज और हमारे प्रदेश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंची जाए।
इसी सोच के साथ उन्होंने जनसंवाद के कार्यक्रम की पहल रखी, जिसका मैं सलाम करता हूँ, जिसको मैं सराहता हूँ। देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो मैं राजस्थान में गया हूँ और भविष्य में जाऊँगा भी आने वाले दिनों में। और जिस प्रकार से मैंने उत्साह और जोश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखा, ऐसा लगता है कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन होने वाला है। साथ ही जो गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं, जो भ्रष्ट शासन का उन्होंने परिचय दिया है, ऐसे कहते हैं कि पेपर लीक का प्रशासन के नाम से जाना जाता है, महिला विरोधी सरकार उनकी है, धर्म विरोधी सरकार उनकी है। तो राजस्थान के सभी लोगों में एक ही चर्चा है कि वहाँ पे किसी प्रकार से भी इस सरकार को चित किया जाए और एक जनहितैषी सरकार के रूप में परिवर्तन लाया जाए।